लोग आके जब मैं धरने में बैठा था तो सभी शिकायत कर रहे थे कि नहीं इसका रूट व्यवहार है, बहुत खराब व्यवहार है इस व्यक्ति का। तो मैंने फिर वहाँ डायरेक्टर से भी कहा था, तो डायरेक्टर मेरे सामने तो ही उसने ऑर्डर कर दिया था कि इसको मेरे जो अधिकार भी है मैं जांच कर रहा हूँ, इनको मैं तुरंत हटा दिया। बांदा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की पीजीआई लखनऊ में बेड न मिलने से इलाज के अभाव में मौत हो गई। गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे बेटे को शनिवार की रात गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बेड खाली न होने की बात कहकर बेटे को भर्ती नहीं किया गया। पूर्व सांसद बेटे को स्ट्रेचर पे लिटाकर डॉक्टरों से 1.5 घंटे तक मिन्नत करते रहे। इसी बीच बेटे की सांसें रुक गई। इसके बाद पूर्व सांसद इमरजेंसी में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद निदेशक ने अस्पताल पहुंचकर जांच के आदेश दे दिया। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज चित्रकूट पहुंचे, पूर्व सांसद से मुलाकात कर दुख व्यक्त किया, साथ ही जांच उपरांत दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट पर कहा है कि पीजीआई लखनऊ में पूर्व सांसद के पूर्व सुपुत्र के दुखद निधन के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिया गया है। प्रथम दृष्टिया जांच के संबंध में डॉक्टरों के संस्थान से कार्य से मुक्त किया जा रहा है। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में निदेशक पीजीआई को चेतावनी भी दी गई है। और मैंने कहा कि जो इसके जिम्मेदार है डायरेक्टर लोग रात को आए, पहले नहीं फोन उठा रहे थे, जो वहाँ धरना देके मैं बैठ गया था। गाड़ी को भी रख दिया, मैं लेने जाऊँगा, मुझे चाहिए रियल। तो मैंने फिर सबको भी अवगत करा दिया, अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने वो तो फोन करके बुलाए ही थे उनको, पीए ने बात किया था कि कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ से पीआरओ भी करा था नहीं आ जाएंगे। तो हमने कहा ये जो तकलीफ हुई है जिस कारण से कि मुझे ये तकलीफ है, कल इलाज शुरू हो जाता फिर कुछ हो जाता तो मुझे तो 1 घंटा जो टूटा उसके कारण शायद बच्चे की जान बच जाती। ये तो फिर मैं इसीलिए वहाँ बैठ गया कि नहीं मेरा तो बच्चा गया है, लेकिन आगे इनकी कान खड़े हो जाएंगे और भविष्य में और लोगों को। जैसे जो मैं बैठ गया तो रात में पीछों को ही आता था, सबका ट्रीटमेंट शुरू रहता था, 20-25 लोगों का इलाज हुआ मेरे बैठने पे वहाँ पे। तो ये चीजें होती हैं, आगे भी कुछ सीख रहे हैं। चिकित्सक को तो सेवा वो कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन अभी आप डिप्टी सीएम आए थे, क्या आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने कहा जांच करेंगे, वो तो मिलने आए थे सब बच्चों की। एक उनका हमारे बस नेता है, हम लोग के साथी है, तो इस नाते से वो सोगत करने आए थे, तो उस नाते से वो आए थे। तो अब मैं भी उसी ढंग से उच्च स्तरीय जांच की जो मांग की गई थी उसको एक्सेप्ट किया है सरकार ने। आगे आप इसमें क्या चाहेंगे, कितना? नहीं, मैं ये चाहूंगा कि इनको दंडित होना चाहिए, उनको सीधा जैसे वो जो अधिकारी बैठा था सभी लोग बता रहे थे, जो वहाँ चिकित्सा के अंदर बैठा हुआ था उसका सम वाजपेयी नाम था, एस वाजपेयी जो भी नाम था ऐसा बताया। तो उसकी सभी लोग आके जब मैं धरने में बैठा था तो सभी शिकायत कर रहे थे कि नहीं इसका रूट व्यवहार है, बहुत खराब व्यवहार है इस व्यक्ति का। तो मैंने फिर वहाँ डायरेक्टर से भी कहा था, तो डायरेक्टर मेरे सामने तो ही उसने ऑर्डर कर दिया था कि इसको मेरे जो अधिकार भी है मैं जांच कर रहा हूँ, इनको मैं तुरंत हटा देता हूँ पूरे स्टाफ को यहाँ से। तो जो स्टाफ का उनका व्यवहार करूँ, मैं कहता हूँ इनको निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सेवानिवृत्त दे देना चाहिए, उनसे सेवाएं नहीं लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई। मामला लखनऊ पीजीआई का है, जहां चित्रकूट के निवासी भैरव प्रसाद मिश्रा बांदा संसदीय क्षेत्र से 2014 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। उनका 42 वर्षीय बेटा प्रकाश गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त था। प्रकाश का इलाज पीजीआई में चल रहा था। शनिवार की रात हालत बिगड़ने पर पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा अपने बेटे प्रकाश को लेकर पीजीआई अस्पताल पहुंचे, जहां बेड न खाली होने की बात कहकर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। पूर्व सांसद अपने बेटे को स्ट्रेचर में ही लिटाकर घंटों डॉक्टर से इलाज की मिन्नत करते रहे, पर इलाज न होने से बेटी की मौत हो गई। इस घटना से नाराज पूर्व सांसद और बेटे के दोस्त इमरजेंसी में ही धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी पीजीआई प्रशासन को हुई तो देर रात निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन, सीएमएच डॉक्टर संजय धीरज के साथ इमरजेंसी पहुंचे। पूर्व सांसद ने उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद निदेशक ने उन्हें दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद मित्र धरने से उठे और शव लेकर अपने गृह जनपद चित्रकूट चले गए, जहां बीते दिन रविवार को लड़के का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं लापरवाही पाए जाने पर अस्पताल के डॉक्टर को रात को ही निलंबित कर दिया गया। इस प्रकरण पर 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आज सोमवार की शाम तक सौंपी जाएगी।
निदेशक ने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आज चित्रकूट पहुंचे, जहां पूर्व सांसद के आवास जाकर उनसे मुलाकात कर अपना दुख व्यक्त किया। वहीं दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने अस्पताल की लापरवाही के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बेटा बीमार था, हम उसे लेकर पीजीआई पहुंचे। घंटों डॉक्टरों से मिन्नत करता रहा पर किसी ने इलाज नहीं किया और मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं धरने पर बैठ गया था, निदेशक के आने के बाद आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने भी मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व सांसद ने कहा कि यदि मेरे बेटे को समय से उपचार मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। नीचे करो माइक। क्या हुआ? सबसे पहले तो ये घटना बहुत दुखदायी है। भैरव प्रसाद जी हमारे साथ 2014 में लोकसभा में भी साथ थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो कल के पुत्र दुखद मतलब इलाज के अभाव में या भर्ती नहीं होने के कारण से जिस भी वजह से नहीं रहे, उस पर मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से शोक व्यक्त करने के लिए आया हूं। और जो इस घटना की दृष्टि से लापरवाह लोग हैं उसकी जांच कराएंगे और उसकी जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव का ये मेरे लिए देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये दुखद विषय है, पीड़ाजनक विषय है। और हम आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भैरव के पूरे परिवार को संवेदना जाहिर करने के लिए आए और बाकी जो सरकार को करना वो करेंगे। सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि को सुविधा नहीं मिल रही तो आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी का क्या होगा? पूर्व सांसद के लड़के को भर्ती ही नहीं किया गया, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये दुखद घटना मैंने बता दिया और मैं शोक प्रकट करने के लिए इसमें आया हूँ। एक आम आदमी की नजर से देखिए, आम आदमी की आस टूट रही है, विश्वास टूट रहा है। अखिलेश यादव कहना है कि मुख्यमंत्री की सीधी जवाबदारी तय होनी चाहिए इस मामले पर। ये दुखद घटना है, मैंने बताया, और हम उस पर जाहिर करने के लिए आए, मामले की जांच कराएंगे। जिन लोगों ने लापरवाही की है कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट DNM।